मंगलमय मंगलकरण बिनवं बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घना सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार हैं सकल सुपूजन भूप। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसै। बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं। यह ज्ञान बड़ा पवित्र ज्ञान है। गुरु महाराज जी जीवन भर यह ज्ञान हम लोगों को सुनाते सिखाते रहे। रामचरितमानस अगाध ग्रंथ है। इसमें जगह जगह पर भक्ति भगवान सजाया गया है। बारंबार हम लोगों को संतों की वाणी पढ़ना सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इसी के लिए जगह जगह पर सत्संग मंदिर बना है। सत्संग मंदिर का सही सदुपयोग इसी में है, यहाँ आकर ध्यान सत्संग कीजिए। बहुत वर्ष पहले, ये नया नहीं, जब ये पुराना मंदिर था, मैं बहुत दिन से यहाँ आता हूँ। गुरु महाराज जी की दया है कि आप लोगों की श्रद्धा प्रेम है, बुला लेते हैं, आ जाता हूँ। पुरनका सत्संग मंदिर जब था, ये बनने के पहले का, जनवरी महीने में हमको आप लोग कोई बुलाए थे। बड़ी कड़ाके की ठंड थी, भीषण। उसमें सत्संग का आयोजन था। जिस तरह से आप लोग आ रहे उस तरह से लोग आते थे। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मैं दत्तवन कर रहा था। 3 बजे से 4 बजे ध्यान कर लिए। 4 बजे हम उठ करके दत्तवन कर रहे थे। जगन्नाथ बाबू यहीं के रहने वाले थे, वृद्ध थे। उतने कड़ाके की ठंड, शीतल हवा, 4 बजे भोर में पहुंच गए। हम दत्तवन कर रहे थे, प्रणाम कर लिए। हम कहें कि इतने वृद्ध हैं, इतना भोरे काहे आ गए, अभी सत्संग में बहुत देरी है। उन्होंने कहा बाबा हम जिंदा रहें इसी काम के लिए। सुनिए, हम पहले कभी कभी आते थे, गाय भैंस हमारा है, वही सब सेवा में लगे रहते हैं, कभी कभी आते थे। एक बार क्या हुआ बाबा हमारी सुनिए, हम आ रहे थे, कुआसा बहुत लगा था, भोरे आ रहे थे। जिस तरह हम आज आए उस तरह भोरे आ रहे थे। कुआसा इतना लगाया था, सूझबे नहीं करता था। हम लाठी लेके बीचे सड़क से आ रहे थे,
तो अगल बगल हो जाएंगे तो नाली उली में गिर जाएंगे। तो लाठी ठेकते हुए हम सीधे बीचे बीच आ रहे थे। बाबा सुनिए मेरी बात, 11,000 वाला जी वोल्ट वाला जो लाइन गया है, एक गो तार गल के लटक रहा था, हम तो सीधा सीधी आ रहे थे। लेकिन बाबा हम आश्रम आ रहे थे और गुरु जी का जाप करते आ रहे थे, सुझता कुछ नहीं था लेकिन आ रहे थे। एक घटना घटी, हम आ जो रहे थे, एक बैगे एक आदमी धोने पर हाथ दिया, बड़ा मुलायम लगा। उन्होंने इतना ही किया, ऐसे बगल होके जाओ, यही कहा ऐसे बगल होके जाओ। हाथ बड़ा मुलायम लगा, उलट के देखें उजला उजला, कुछ समझ में आया, लाल लाल पूरा समझ नहीं सके, लेकिन बगल होकर के हम मंदिर चले गए। जब हम मंदिर चले गए, सत्संग की समाप्ति, उधर से जब हम लौटे तब हम देखे कि इधर से भी ढट्ठा लगा दिया है, उधर से भी ढट्ठा लगा दिया है। एक को आदमी न इधर से उधर न उधर से इधर आने दाने देता है। तब मेरे मन में हुआ, आज अगर गुरु महाराज हमको नहीं बचाते तो सड़कवे पर आज हम समाप्त हो जाते। घर में ध्यान सत्संग कीजिए और मंदिर में ध्यान सत्संग कीजिए, फर्क पड़ेगा। गांव गांव में, नगर नगर में, जगह जगह में बाबा साहब ने सत्संग मंदिर क्यों बनवाया? ठीक ठीक कहिए। भागलपुर के लोगों के लिए कि भागलपुर से आकर स्तुति प्रार्थना करेगा? आप लोग जानते हैं, सब पुराने पुराने लोग हैं कि बाबा साहब ने गुरु महाराज जी से कहा कि हम तो अपना रहने के लिए भी कहीं स्थान नहीं बनाए हैं, लेकिन जहाँ 7 सत्संगी हो एक सत्संग मंदिर बनवा देना। बाबा साहब के आदेश पर गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा, उनकी ऐसी दया, हजारों हजार सत्संग मंदिर है, बनते जा रहा है। क्यों बन रहा है? आपके गांव नगर में स्कूल क्यों खुलता है? आपके गांव नगर के बच्चे साक्षर हों। हॉस्पिटल क्यों खोली जाती है? कोई रोगी हो जाएगा तो इलाज हो जाएगा। और सत्संग मंदिर क्यों बनाया गया है, सो बताइए। घरे में सत्संग ध्यान कीजिए तो मंदिर काहे के लिए बना है? फर्क पड़ेगा। घर में बैठ कर स्तुति प्रार्थना कीजिए, मंदिर में आकर स्तुति प्रार्थना कीजिए, फर्क पड़ेगा। जैसे आप घर से निकले कि मंदिर जा रहा हूँ, बोलिए आपके मन में क्या बस गया? ठीक ठीक बोलिए। विश्वास दिलाता हूँ, अगर रास्ते में आप मर जाइए कभी दुर्गति नहीं हो सकती है, कभी नहीं। इसलिए आप सत्संग के लिए घर से निकले हैं। दूसरी बात, घर में बैठ करके करने से मन में, आँख में, देह में जितनी चंचलता रहेगी, यहाँ आने पर घट जाएगा। वहाँ बाल हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, पति हैं, पत्नी हैं, मन चंचल होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद उससे तो कम से कम बच जाइएगा। इसीलिए यहाँ आकर कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ ने या तो करवे नहीं कीजिए, उसे अच्छा है कि बाल बच्चा सहित कर लीजिए, अवश्य कीजिए। ऐसा करने से मन एकाग्र होगा, भक्ति बनेगी, दुखों का अंत होगा। यह संस्कार बहुत उत्तम संस्कार है। हमारे भारत में ये ज्ञान सुमेरु ज्ञान, इसी ज्ञान के चलते भारत गुरु कहलाता है। अभी आप लोगों ने सुना है क्या? ये भक्ति है। आप लोग आंख बंद करके बैठते हैं, क्या देखते हैं, क्या करते हैं? वही लिखा गया है, भगवान राम विभीषण से कह रहा है। आंख बंद करके चाहते हैं क्या? ठीक ठीक बोलिए, जो लोग भजन भेद ले लिए। अपना ख्याल
संसार की ओर चला जाए, ठीक है ना? हाँ कहिए। ख्याल को सूरत कहते हैं। आपका सूरत पत्नी पर जाए आंख बंद करके, ठीक है ना? पति पर चला जाए, बेटा पर है या अच्छा नहीं ना? खूब बढ़िया समझिए। रथ में चक्के होते हैं जिसके बल पर रथ दौड़ता है। भगवान समझा रहे हैं विभीषण से, जिस रथ पर रावण बैठा हुआ है उससे जीत नहीं होती है। जिस रथ पर चढ़ के जीत होती है वो रथ का बात सुनो। भगवान सुना रहे हैं, वो रथ भक्ति है। मैं कल भी कह दिया था कि जगह जगह पर सजाने का कला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि नए नए लगता है, बात एक के है। सौरज धीरज, अपने सूरत को लगाइए। कहाँ लगाइए, कैसे लगाइए, वो हम क्या बताएंगे? जो लोग भजन वेद लिए हैं जानते हैं, जो नहीं लिए हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसी काम के लिए शरीर मिला है। अगर ये काम नहीं कीजिएगा तो मरिएगा, तो भूत बनेगा, प्रेत बनेगा, पशु पक्षी बन जाइएगा। जो गुरु से ज्ञान लेकर अभ्यास करेगा वो मरने पर भूत प्रेत नहीं बनेगा, पशु पक्षी नहीं बनेगा, ये गारंटी है। ध्यानाभ्यास का शिविर है। आंख बंद करके करते क्या है? अपने सूरत को लगाइए। अब भाग जाए घबराइए नहीं, धैर्यपूर्वक लगाइए। सूरत, सौरज, धीरज, अपने सूरत को लगाइए, धैर्य से लगाइए। यही दो चक्का है, कोई लंबी बात नहीं है। बढ़िया से संतवाणी को समझिए और कीजिए। गुरुमा जी का पदावली पढ़िए। जहाँ जहाँ मन भग जाए तहाँ तहाँ से तत्क्षण तुरत फेर फेर ले लगाइए ध्येय में आपन, ऐसे करी प्रतिहार। प्रतिहार से धारणा होगा, धारणा से ध्यान होगा। मन तो भागेगा ही, लेकिन पकड़ करके वहाँ लगाइए जहाँ आप भजन वेद लिए हैं, जहाँ गुरु बतलाया है। अपने सूरत को पति से, पत्नी से, बाल बच्चा से, संसार से, भोगों से, तमाम नाम रूपों से समेट समेट करके वहाँ लगाइए जहाँ गुरु आज्ञा है। सत्संग के समय में कोई लोग यहाँ आवे प्रणाम करने के लिए, ये हमको पसंद नहीं है। आप लोगों की व्यवस्था अच्छी है लेकिन गड़बड़ है। पुरुष वर्ग के एक लोगों को, महिला वर्ग के एक लोगों को वहाँ चाहिए कि अगर लोग आते हैं प्रणाम करने तो आप लोगों की व्यवस्था करनी नहीं चाहिए कि इधरे बैठ जाइए। ये बात ठीक नहीं है। हम फिर आपको कहते हैं, कई दिन तक रहूँगा अभी, आपका व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि प्रवचन के समय में अगर माँ बहन आवे तो उधरे बैठा दीजिए, बाबू लोग आवे तो उधरे बैठा दीजिए। सामने प्रणाम करने के लिए आवे उचित नहीं है। जो जहाँ आएंगे पीछे पीछे बैठ जाएंगे, यहाँ आके प्रणाम करेंगे, ख्याल बढ़ जाता है और सबों का ख्याल उधर चला जाता है। आप लोग सारे पुराने हैं, फिर आपकी व्यवस्था में ऐसी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सौरज धीरज तेरथ चाका, चक्का है दूगो जिस पर दौड़ेगा रथ, वो है सूरत और धैर्य। धैर्य से लगाइए, घबराइए नहीं लगता भागता है, धैर्य से लगाइए। शून्य महल में दियन बारी ले, दूसरे संतों से सुनिए। शून्य महल में दियन बारी ले, कैसे? आशा से मत डोल रे तो पिया मिलेंगे। आशा से घबराइए नहीं, लेकिन आप अपने मन का निगरानी अपने से कीजिए। गाय चराने के लिए ग्वाल वाल जाता है, 5 बच्चे हैं, सबों का गाय मैदान में चर रहा है। सारे बच्चे एक जगह पर गुल्ली डंडा खेलता है। गाय चर रही है, सबका गाय चर रही है, गाय बैल चर रहा है।
सारे बच्चे एक जगह जमा हो जाते हैं, जमा के वे लोग खेलते हैं। लेकिन मेरी बात आप सुनिए, वो बच्चे खेल तो रहे हैं लेकिन सबका ख्याल कहाँ है? ठीक ठीक बोलिएगा, अपना अपना गाय पर। किसी का गाय बैल जरा सा मैदान से हटे, लाठी लेके दौड़ता है, जैसे देख लेता है कि लाठी लेके आ रहा है, गैया घूर जाती है। क्या समझाएं हम? समझ में आया आपको? उसी तरह से आपकी सूरत दुनिया की तरफ जाए तो डंडा लेके दौड़िए कि जहाँ लगाना चाहते वहाँ लग जाए, तो जीवने सफल हो जाएगा। जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, कृत कृत हो जाएगा। शून्य महल में यहीं लगाना है। ये कह रहे सौरज धीरज तेरथ चाका। ये कह रहे शून्य महल में दिया न बारी ले, दिया जलाओ। वो दिया कैसा होगा? नाम का तेल, सूरत की बातें। दीपक में बाती डाली जाती है, लेकिन मेरे हाथ को देखिए कि बत्ती को अगर ये सीधे घुसाइए नहीं घुसेगा। तब क्या करते हैं? चुटकी से खूब रगड़ करके एक नोक बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तब घुसता है। दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, जो बात भगवान राम कह रहे हैं विभीषण जी से, वही बात कबीर साहब कह रहे हैं। आशा से डिगो मत। अगर आशा से डिग जाओगे तब तो खेला गड़बड़ा जाएगा। आशा से मत डोल रहे। वो कहते हैं दिया जलाने के लिए। अब गुरुमा जी भी कहते हैं लगाना है। कहाँ लगाना है? तो दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो। एक टक से देखिए। कहाँ देखिए? कैसे देखिए? गुरुगम्य है, यही भजन वेद है। पर ये गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समंकाय शिरोग्रीवं धार्यं अचलं स्थिरः संप्रेक्षनास्काग्रं सदृशश्चानवलोकयन्। देखो, लेकिन दसों दिशाओं को छोड़कर देखो। कहाँ देखो? गुरुगम्य है, यही भजन वेद है। 18 अध्याय गीता कोई पढ़ ले, कंठाग्र कर ले, बहुत सा चेला बना ले, खूब प्रचार कर ले, लेकिन जब तक गुरु नहीं करेगा ध्यान नहीं कर सकता। थ्योरी पढ़ करके आज तक कोई डॉक्टर नहीं बना है। प्रैक्टिकल करना होगा। अब प्रैक्टिकल वही करेगा जो प्रैक्टिकल किए हुए से सीखेगा। इसीलिए जिसने अंदर में दिया जला लिया है वही जलाने का विधि बता सकता है। और जब आप ठीक ठीक जलाएंगे तो आपका भी दिया जलेगा। लेकिन आशा से मत डोल रहे। सौरज धीरज अपने सूरत को धैर्य पूर्वक लगाते रहिए, लेकिन एक आसन से बैठिए, एक टक से देखते रहिए। एक टक लेवे ताक सोई है पीऊ की प्यारी। जो पत्नी अपने पति को एक टक से देखती है, पति खुश हो जाता है। यहाँ पत्नी आत्मा है, जीवात्मा, और पति परमात्मा है। देखिए, लेकिन कहाँ देखिए, कैसे देखिए, ये देखने की कला है। अपने सूरत को लगाइए, धैर्य से लगाइए। यही चक्का है, सौरज धीरज तेरथ चाका। ये दोनों क्रिया कीजिए। इसी के लिए शिविर लगाया गया है। घर में बैठ कर कीजिए, पति पत्नी के साथ में, बाल बच्चा के साथ में, ब्रह्म बेले में उठ करके क्रिया कीजिए। स्नान के बाद शाम में कीजिए। और यहाँ तो ये करने के लिए ही आए हैं। गंग जमुन सर सत्संगम पर संध्या करनित भाई।
कैसे करोगे? तो दृष्टि जुगल कर, दोनों दृष्टि की धार को जोड़ो। कहाँ जोड़ो, कैसे जोड़ो? जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं वह गुरु महाराज जी कह रहे हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 हुआ, चारों कोना 8 हुआ, ऊपर और नीचे 10 हुआ। देखना है, लेकिन 10 दिशाओं को छोड़कर देखना है। कहाँ देखना है? गुरुगम में है, गुरुगम में है। देखना कहाँ है? मोटका मोटका गीता ले आइए, या आपके घर में होगा तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन गुरु बजे गीता छोड़ के मोटका मोटका गीता पढ़िए। तो टीकाकार ने लिखा है कि नाक के आगे भाग में देखिए, यही लिखा है कि नाक के आगे भाग में देखिए। तो 10 दिशा में 1 दिशा हो जाएगा, भगवान की बात कट जाएगी, भगवान की बात कट जाएगी। नाक के आगे दिशा में देखने से 1 दिशा हो जाएगा। कहाँ देखना है, कैसे देखना है? यही गुरुगम में, यही है चक्का। झूठे गुरु के पक्ष को तजतन कीजिए वार, क्यों? तो द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। अगर गुरु आपका वैसा नहीं है, उससे आप जान के कर रहे हैं, उसी का चक्का नहीं बढ़ा है तो आपका की बढ़ेगा। इसीलिए साँचे गुरु के पक्ष में तन मन दे ठहरा है। तन को ठहराइए, मन को भी। समंकाय शिरोगिरिवंग धार्यंग अचलंग, इस तरह एक बार आया अचल, फिर आया अस्थिर। 2 शब्द का प्रयोग भगवान कर रहे हैं। शरीर तो आपका अस्थिर हो गया, लेकिन अगर मन अस्थिर नहीं हुआ तब हुआ कि नहीं से हाँ कहिए। तन थिर, मन थिर, तब सूरत थिर होगा, काम बन जाएगा। नहीं बनेगा सो मत समझिए, बन जाएगा। पहले तन को थिर कीजिए। एक आसन से बहुत देर तक दृढ़ता से बैठने का अभ्यास कीजिए। अगर तन थिर हो जाएगा तो मन थिर होगा, मन थिर होगा तब सूरत थिर होगी। जब सूरत थिर होगा तो फिर क्या कहना है? सूरत निरत थिर हो तब प्राणी पावे कछुक, तब कुछ मिलेगा। न तो रहे विषय रसमोय, न तो विषयों में भोग भाग में मन लगा रहेगा, गिरते रहिए। संतों का ज्ञान में रस भरा हुआ है और इसे पर रथ दौड़ेगा। चरी रथ श्रुति धावे। अंधकार से आपका दौड़ना हो जाएगा, निकलना हो जाएगा, बढ़ना हो जाएगा। जैसे समझिए समझिए। चरी रथ श्रुति, सूरत ख्याल, धावे, चक्का है, आगे बढ़ जाएगा। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। अपने सूरत को धैर्य पूर्वक लगाइए। सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। जिस देश का रथ होता है उस देश का आगे में ध्वजा रहता है। जैसे मान लीजिए हम लोग भारत में हैं, हमारे भारत का रथ रहेगा तो आगे में तिरंगा रहेगा कि नहीं? हमारा भारत का तिरंगा है। उसी तरह से प्रत्येक राजा का चिन्ह अलग अलग होता है। चीन का अलग है, जापान का अलग है, रूस का अलग है। जो लोग पढ़े लिखे हैं इस बात को समझते हैं। भगवान कह रहे हैं सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ध्वजा कहते हैं बांस को, और पताका कहते हैं फहरने वाले कपड़ा को। तो रथ के आगे में वो रहता है और उसमें पताका लगा रहता है। वो क्या है? तो भगवान कहते हैं कि सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। आप लोग महाराज
हरिश्चंद्र का नाम सुने होंगे। उनको सपना में गुरु दर्शन दिया और सपने में उन्होंने अपना राज्य दान कर दिया। याद रखिएगा, हम भूल जाएंगे तो। हमारे एक सत्संगी अभी मौजूद हैं, नाम नहीं कहेंगे। वे रात में सपना आए कि गुरु महाराज जी दर्शन दिए, कुछ मांग रहे हैं। तो सवेरे जैसे उठे तो उनकी पत्नी भी बड़ी विदुषी हैं, तो वो पत्नी से कहा कि रात में गुरु महाराज जी हमको दर्शन दिए, कहें कि इतना रुपया तुम पहुंचाओ। तो उसकी पत्नी बड़ी मुस्कुराई, कहा कि बड़ी हंस रही हो, कहा कि बड़ा कृपा गुरु महाराज जी ने किया। हरिश्चंद्र को गुरु ने दर्शन दिया था, सभ्य मांग लिया था, आपसे तो कुछ नहीं मांगा, थोड़े टा रुपया मांग लिया है, इसीलिए मैं हंसती हूँ। आप स्नान कीजिए, गुरु महाराज बहुत थोड़े मांगे हैं, जाके दिए आइए। स्नान करके जैसे आए तुरंत बना के खिलाए के पहले गुरु महाराज को टका पहुँचा करिए, तब कुछ करिएगा। वो रुपया लेके धोती के किनारे में बांध के चले आए। कुप्पा घाट में गुरु महाराज जी का भोजन हो चुका था। गुरु महाराज जी की मसहरी गिरी हुई थी, भगीरथ बाबा वहाँ पर बैठे हुए थे, केवारी खिड़की सटी हुई थी। वे भक्त हैं, आश्रम में लोग पहचानते हैं। वो खिड़की से देखे कि बाबा अंदर आ सकते हैं, आइए ना। खोल दिए, भगीरथ बाबा भीतर ले लिए। कहा गुरु महाराज जी को प्रणाम करना चाहते हैं। फलाने बाबू अलगे से प्रणाम कीजिएगा। तो हाँ हाँ अलगे से प्रणाम करें। तो अलगे से प्रणाम कर लिए। अब पूछे कि बाबा जरा सब बैठ जाएं। कहाँ बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए, लेकिन बोलिएगा नहीं कुछ। तो नहीं कुछ बोलेंगे, बैठ जाइए। बैठ गए। उनको बैठना है, मसहरी गिरी हुई है, गुरु महाराज जी का आँख बंद है। गुरु महाराज जी बोलते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके गांव का सत्संग मंदिर अधूरा है, आप जाइए उसको बढ़िया से बना के पूरा कर दीजिए। मैं ईश्वर परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, इस क्षति की पूर्ति आपका ईश्वर कर देंगे। उस सज्जन उठ के ठहरे हो गए, कहते बाबा हम जाते हैं, काम हमारा हो गया। चले गए। अपने गांव के सत्संग मंदिर को उन्होंने खूब बढ़िया से पूरा किया। वे मारवाड़ी हैं, थे वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, हैं। गंगा के किनारे में उनका थोड़ा सा व्यापार था, लेकिन जब वे सत्संग मंदिर बनवा दिए तो वे दिल्ली में जा कर के गद्दी खरीदे और वहाँ पर उन्होंने काम इतना किया कि खूब पैसा कमाए। हॉल बन रहा था, कुप्पा घाट का हॉल बन रहा था, और वह सज्जन आ गया। साहिबा ने देख लिया। साहिबान का फलाने बाबू कहाँ, कहा कि देखिए इतना काम तो हो गया है, लेकिन इसमें पत्थर नहीं लगा है और नहीं मंच में लगा है, तो आप पत्थर लगा दीजिए। कहाँ सरकार लगा दी। वे पत्थर लगा दिए। पहले तो उन्होंने छोटा गद्दी लिया था, जब कुप्पा घाट का पत्थर लग गया तो दिल्ली में उसका बड़का गद्दी खरीदा चला गया। यदि कहिए कि उसका नाम गांव क्या है, तो कुप्पा घाट जा करके फर्श में नीचे में लिखा हुआ उसके माता पिता उसका नाम पढ़ लीजिएगा। गुरु का दर्शन, साधु महात्माओं का दर्शन कोई साधारण दर्शन नहीं होता है।
तो मैं आपको सुना रहा था कि सपने में हरिश्चंद्र को गुरु का दर्शन हुआ था। ये आते हमको अपना याद आ गया जो आपको सुना दिए। कहीं लिखा हुआ मेरा संस्मरण नहीं है, लेकिन जब आप लोगों को बोलने लगता तो गुरु जी के साथ में रहने के कारण कोई कोई बातें याद आ जाती है। अभी वे मौजूद हैं जिसके लिए मैंने आपको सुनाया है। उसके परिवार के कुछ लोग आपके कटिहार में भी हैं। तो मैं आपको सुना रहा था कि हरिश्चंद्र सपने में राजदान कर दिया था। गुरु आया, मांगा, सब दे दिया। तब कहा कि दान तो कर चुके हो, अब दक्षिणा दो। तो दक्षिणा के लिए हरिश्चंद्र कोषागार की तरफ जा रहे थे तो गुरु ने रोक दिया। कहा तो दान कर चुके हो ना? कहा हाँ। कहा कोष हमारा हो गया। तब ख्याल पड़ा कि हाँ ठीक है। तब मेरी बात सुनिए, पूरा राजदान कर दिया था। अपनी पत्नी अपने बेटे को लेकर चले गए वाराणसी। वाराणसी भगवान शंकर के त्रिशूल पर माना जाता है। जिस तरह का दान होता है दक्षिणा उसी कैटेगरी में दिया जाता है। कोई धर्म को मानता है, एक एक बात को मानता है। जो मानवे नहीं करता उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए कुछ नहीं है। जो मानता है वही महान बनता है। उन्होंने अपने पत्नी को बेच लिया, लेकिन जितना पैसा हुआ वो पूरा नहीं हो सका। तब अपने को बेच लिया। वो रुपया लेके गुरु का ऋण चुका दिया। अब देखिए, जो महारानी थी सेव्या, वो दूसरे के यहाँ काम कर रही है। कैसी महिला है कि पति बेच दिया, इस नहीं बोली। अगर आज की महिला होती तो दो चार चप्पल जरूर देती ना। बहुत बढ़िया से कोई ज्ञान को सुनिए। धर्म का चर्चा धर्म में होता है। बेच दिया लेकिन कुछ नहीं बोली। उसके यहाँ काम करती थी। अब रोहित उसके साथ में था। भोजन जो दिया तो दोनों माँ बेटा का पेट नहीं भरेगा उतना से। तो कहा हम तुमको खरीद के लाए हैं, तुम्हारा हिस्सा तो तुमको देंगे, तुम्हारे बेटा का हिस्सा नहीं देंगे। पढ़ के देखिए। अब सेव्या को जो भोजन मिलता था बेटे को खिलाती थी, रोहित को खिलाती थी। रोहित के खाने के बाद जो बचता था वही सेव्या खाती थी। पतली दुबली हो गई, करंक हो गई। काम करती थी भरपेट, अन्न नहीं। सेठ के मन में कुछ दया आई। सेठ ने कहा तुम्हारा बेटा अगर कुछ मेरा काम कर दे तो हम तुम्हारे बेटे को देंगे खाने के लिए। कहा हमारा बेटा तो बहुत छोटा है, क्या कर सकता है। तो वे पूजा करते थे तो सेव्या फूल तोड़ के लाती थी। तो सेव्या ने फूल तोड़ करके लाने के लिए रोहित को सिखा दिया। तो रोहित जब फूल तोड़ के ला के देता था तब रोहित को भी खाने के लिए मिलता था। लेकिन गजब हो गया, जब दोनों माँ बेटा को भोजन मिलने लग गया तो घटना क्या घट गई। रोहित गया था फूल तोड़ने के लिए, फूल गाछ पर सर्प था, डस लिया, वहीं रोहित मर गया। फूल लेकर के आया नहीं। सेठ ने पूछा, सेव्या ने कहा कि गया तो है। जब जाके देखती है रोहित का तो लाश पड़ा हुआ था। आकर बोल दी कि मेरे लड़के तो रहे नहीं, अब उसका गांव नगर नहीं है, अब करेगी तो क्या करेगी। इतिहास गजब गजब इतिहास है भक्तों का। अब सेव्या अपने बच्चे को कंधे पर लेके जा रही है। कहाँ जा रही है?
तो मेरी बात सुनिए, हरिश्चंद्र ने अपने को जो बेचा था वो डोम था, उसका शुगर चराने वाला नहीं था, तो शुगर चराने के लिए दे दिया। तो शुगर चराते थे पहले, हरिश्चंद्र पहले शुगर चराते थे। लेकिन हरिश्चंद्र जब शुगर चराते थे, चरा उरा करके लाते थे। हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी थे, सत्य के प्रभाव से शुगर अपने खुहार में मलमूत्र नहीं करता था। और उसी का देन है, आज भी किसी भी डोम के घर में चले जाइए, शुगर जब तक खुहार में रहेगा पेशाब पैखाना नहीं करेगा, जैसे निकालेगा भर रास्ता पैखाना पेशाब करेगा। उनको कभी पैखाना पेशाब साफ नहीं करना पड़ा। जब वो आ गया तब गंगा किनारे में कफन असूलने के लिए दे दिया। वो एक कफन असूलते थे, जो राजा थे वे गंगा किनारे में कफन वसूलते थे। सेव्या अपने लड़के को लेके वहाँ जाती है दाह करने के लिए, और वहाँ पर उठरा है कहा जब तक कफन नहीं दोगे तो दाह संस्कार नहीं कर सकती। अब ये कह रही है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या दे सकती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो कहा अगर कुछ नहीं है तो दाह संस्कार नहीं कर सकती हो, मेरे मालिक का आदेश है। देखिए बहुत बढ़िया से समझिए, इसीलिए इतिहास बनी है। कहा अगर कुछ नहीं दोगे तो दाह संस्कार नहीं कर सकती हो। तब बोलती है सेव्या कि मेरे पास एक साड़ी के अलावा कुछ नहीं है, जो मैं साड़ी पहनी हुई हूँ। अगर आप नहीं मानते हैं तो कहिए ये साड़ी चीर कर दे दूँ। कहा हाँ दे दो। तो माँ बहन का जीवन आंचल में रहता है। खूब होशाबाश में सुनिए, माँ बहन का जीवन आंचल में रहता है। अगर उसका आंचल उठ गया तो उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब करेगी तो क्या करेगी, अब तो उसको देना है। वही आंचल चीर करके कफन के लिए देना है। कि जैसे आंचल उगाकर चीरना चाहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु सब वहाँ पर प्रकट हो गए। का बस हो गया, इससे आगे नहीं। देवता के कृपा से रोहित जीवित हो गया और फिर सारे राजपाट उनको दे दिया गया। ये भक्तों की भक्ति है कि जीवन पर इतना खेल करके भी अगर सत्य को आप नहीं छोड़ेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे और आप जीवन भर अमर हो जाएंगे। इसीलिए सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए। ये भक्तों के लिए है। जान पर भक्त खेल जाता है, अपनी कुर्बानी दे देता है, असत्य नहीं बोलता है। इसीलिए भक्त अमर हो जाते हैं। ये क्या है? ये बांस है, ध्वजा है। आप लोग हनुमान जी के कोई भक्त नहीं है यहाँ? बांस गाड़ते हैं और उसमें फटक्का लगाते हैं, उसी तरह से ये बांस है। मतलब भक्तों का ही भक्ति है कि सत्य को नहीं छोड़िए। ये ध्वजा है, ये ध्वजा है। और सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। शील पताका कौन कह रहे हैं? भगवान श्री राम कह रहे हैं। किसको? विभीषण को। उस रथ का जो ध्वजा है सत्य है और पताका शील है। बृहस्पति के पास इंद्र गया। देवता के गुरु बृहस्पति हैं, देवता के गुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति के पास इंद्र आकर रोने लग गया। पूछा कि क्यों रो रहे हो? कहा कि हम ये दिन कैसे दुर्दिन मिटेगा, सुदिन मेरा कैसे आएगा? तब बृहस्पति ने कहा
कि धरती पर प्रहलाद का सेवा करो जा करके। उस समय प्रहलाद जी स्वशरीर मौजूद थे। का उनका जाके सेवा करो प्रहलाद का। यदि प्रहलाद खुश हो जाए तुम्हारे सेवा से, उनसे तुम सील मांग लेना। यदि वो तुमको सील दे देगा तो तुम्हारा दुर्दिन बदल जाएगा। गुरु के आदेश पर इंद्र भेष बदल करके मृतलोक आया। प्रहलाद के राज्यसभा में उपस्थित हुआ। एक छोटा सा कोई काम मांगा, प्रहलाद जी ने दे दिया। इतना बढ़िया से किया कि और आगे का काम मांगा। इस तरह से इतना जो काम देते इतना बढ़िया से करे कि होते होते प्रहलाद जी के बगल में बैठने लग गया। वो सेवक बढ़िया होता है तो गुरु सब कुछ दे देता है, मालिक सब कुछ दे देता है। एक दिन प्रहलाद जी ने कुछ कहा, उन्होंने बहुत सुंदर से सेवा की। प्रहलाद जी बड़े खुश हो गए। कहा आप कुछ हमसे मांग लीजिए, आपके सेवा से हम बड़े खुश हैं। तब उठ करके ठहरे हो गए। कहा आप अपनी शीलता दे दीजिए। जैसे कहा कि आप अपनी शीलता दे दीजिए, तो प्रहलाद जी ने कहा कि आप देवता के राजा इंद्र हैं, मांग लिए हैं, मैं आपको वचन दे दिया हूँ, जाइए आपको शीलता दे दी। और जब वे शील लेकर के लौटे हैं तो सुनिए, शील लेकर के जब इंद्र चला गया तो उनके भवन से सोने के तरह चमकती हुई एक भगवती निकली, एक महिला। पूछा कि माते तुम कौन हो? कहा मैं लक्ष्मी हूँ। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा तुम ठगा गए, जहाँ शील रहता है मैं वहीं रहती हूँ। उज्ज्वल धवल खूब बढ़िया एक फिर निकली। कहा माते तुम कौन हो? कहा मैं सरस्वती हूँ, जहाँ शील रहता है वहीं रहती हूँ। फिर एक पुरुष निकले। कहा तुम कौन हो? इस तरह से जितने गुण भक्तों को होते हैं पढ़ के देखिए। जहाँ शीलता होती है वहाँ सब गुण होता है, जहाँ शीलता नहीं होती है वहाँ कुछ नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध के यहाँ पंचशील, हमारे यहाँ पंच महापाप। साधारण बात नहीं है। शीलता प्रहलाद जी में था, इसीलिए आज प्रहलाद अमर है। ये भक्तों की भक्ति। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक, बल काम रहित बल, विवेक सारा सार का ज्ञान, बल विवेक दम परहित घोरे। ये घोड़ा है, ये उस रथ का घोड़ा है। बल विवेक दम परहित, ये 4 को घोड़ा लगा हुआ है उस रथ में। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। हृदय फट जाएगा, रो दीजिएगा कि हम लोगों में यह सारा गुण कब आएगा? जब तक मालिक की दया नहीं होगी। ये भक्तों का भक्ति है। क्षमा कृपा समता रजु जोरे, रजु मन रस्सी, ये रस्सी में वो घोड़ा बंधा हुआ है। इस भजन सारथी सुजाना, उस रथ को हाँकने वाला ईश्वर की भक्ति सुजान सारथी है। इस भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म, वैराग्य ढालर तलवार है। विरति चर्म संतोष कृपाना, सखा धर्म में हसरत जाके। भगवान कह रहे हे सके, ऐसे रथ पर जो बैठता है महा अजय संसार रिपु, वह संसार में कहीं नहीं हारता है। महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, जाको असरत हो दृढ़, सुनो सखा मति धीर। ये भक्तों की भक्ति है। हम लोगों को गुरु महाराज जी सिखा के गए हैं, सत्संग नित और ध्यान नित।
नित मना जिस दिन पोता का जन्म हुआ उस दिन छोड़ के, बेटी का बिहार है उस दिन छोड़ के, कि नहीं? हाँ कहिए ना। नित का अर्थ क्या है? किसी भी परिस्थिति में गारे से गारे संकट में पड़ जाइए, मत छोड़िए, और कितना खुशहाली हो जाए तो मत छोड़िए। बंधन से अपने को बांध करके रखिए। जो अच्छे अच्छे बंधनों से अपने को बांध के रखता है वही मुक्त होता है। निर्बंधन बंधारे, बंधा निर्बंध हो। जो अपने ऊपर अच्छा अच्छा बंधन रख लेता है वही निर्बंध हो जाता है। और जो उसका जो मन आया सो कर दिया, सो नहीं, सो नहीं। इसीलिए सत्संग नित और ध्यान नित, लेकिन रहिए करत संलग्न हो, मन लगा करके, मन लगा करके। चलते चलते जेब से कुछ गिर गया, टॉर्च लेके खोजते खोजते बहुत देर हो जाता है, कि नहीं होता है? बड़ा बढ़िया से समझिए कि कुछ गिर गया तो कितना मन से खोज रहे हैं। ध्यान उतना मन से होता है कि नहीं? अपना कलेजा का परीक्षा कर लीजिए, उतना मन से होता है कि नहीं? अगर नहीं होता तो नहीं होगा। रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। अगर इसको हम लोग छोड़ के चलेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। अब जो बातें होगी कल सुनाएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए। एक भजन गा के अर्थ कीजिए। भजन गाइए एक। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मति कीर्ति गति भूति भलाई वही पाया जिसने किया सत्संग। राम कृष्ण उदाहरण है 20वीं शताब्दी के महान संत महर्षि मेही के बजरंग। महर्षि मेही के बजरंग पूज्यपाद केदार बाबा मंचासीन है। स्वामी केदार रीझ कर कहा एक प्रसंग, अब वर्षा बादल ज्ञान का भीग गया सब अंग। इन्होंने ज्ञान की वर्षा की जिसमें हम लोग भीग गए। हनुमान जी के संबंध में आप लोग जानते हैं, हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो रास्ते में सुरसा उनको खाने के लिए आगे बढ़ी। हनुमान जी ने कहा कि माँ हमको जाने दो, मैं सीता माँ का पता लगा करके आऊँगा, तब तुम मुझको खा जाना। सुरसा बोली कि नहीं, मैं तुमको खाऊंगा, सुबह का मुझको आहार मिला है। जब सुरसा नहीं मानी